चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आशीष सिंघवी, आपका अपना पर्सनल मेंटर, आपका अपना दोस्त, आपका अपना एक टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है दैट इज द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। We have completed nutrition in the plants, that is the photosynthesis process। और उस photosynthesis process के लिए हमने चार चीजें essential बताई थी: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and the chlorophyll. Now we are moving ahead and we have to discuss about the nutrition in animals. देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें। एनिमल्स में मोस्टली हम न्यूट्रिशन प्रोसेस को 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन एंड द इजेशन। There are 5 steps of the nutrition in animals we have discussed. Then further we move on the nutrition in amoeba जो unicellular cell है, and further we move human digestive system. Now let's start with the steps of the nutrition in animals. You can see on the board there are 5 steps: ingestion, digestion, absorption, elimination and the egestion. The first simplest, that is the ingestion. Simplest means intaking of nutrients. Ingestion is a process of intaking nutrients. हमने न्यूट्रिशन को क्या डिफाइन किया था? बोला था जब हमने न्यूट्रिशन को डिफाइन किया था, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस प्रोसेस। दैट मीन्स सिंपलेस्ट अगर उसको छोटा कर दे, इन टेकिंग ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी में जो हम फूड को इनटेक करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इंजेशन। गॉट इट? सेकंड आता है हमारे पास डाइजेशन। यू ऑल नो दैट द सॉलिड फूड पार्टिकल्स वी इनटेक, we only intake solid food particles. These are large particles and are not soluble in water. What I am saying? I mean to say that जितने भी हमने फूड को इनटेक करा, क्या वो सॉलिड फॉर्म में होता है? और वो क्या वाटर सॉल्यूबल होता है? क्या नहीं होता। एग्जैक्टली जो फूड होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है। उस लार्ज मॉलिक्यूल सॉलिड फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, और कैसे कन्वर्ट करना कि वो वाटर सॉल्यूबल हो जाए। वो किसमें सॉल्यूबल हो जाए? वाटर सॉल्यूबल हो जाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेशन. Digestion is a process of conversion of large insoluble food molecule into water soluble small molecule. That process is known as the digestion. यानी कि जो insoluble water molecule होता है, large molecule, उसको water soluble में convert करना, smaller molecule में convert करना, that process is the digestion. Absorption. अब क्या हुआ जब digestion process हो गया, यानी कि दैट मीन्स वी हैव वाटर सॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है वो वाटर सॉल्यूबल हो गया, दैट मीन्स अब उसको एब्जॉर्ब करना होता है। हमारी जो ब्लड सेल्स है, उन ब्लड सेल्स में क्या करती है? ब्लड सेल्स उसको एब्जॉर्ब करती है, वो एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करती है। तो जो भी सॉल्यूबल फूड बना डाइजेस्ट होने के बाद उसको ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब करना, ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन. Absorption is a process in which water soluble food molecules are absorbed by the blood cells. That process is known as the absorption. Got it? That is assimilation. देखो assimilation क्या होता है? सपोज करो आपके पास जो फूड मॉलिक्यूल है, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल, वाटर सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल, वो वाटर फूड मॉलिक्यूल से हम क्या ऑब्टेन करेंगे? एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। और वो एनर्जी किसी पर्टिकुलर सेल से ऑब्टेन करेंगे क्या? यानी कि जो आपको वाटर सोल्यूबल फूड मिला उसको हमें पर्टिकुलर किसी टारगेट सेल तक ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी होगी। जैसे मेरी टारगेट सेल का मतलब समझिएगा, मान लो डाइजेशन हुआ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, उसको वहां से एब्जॉर्ब करके किसी टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट सेल तक ट्रांसपोर्ट भी तो करना होगा। जो आपके पास ब्लड में एब्जॉर्ब फूड था, सॉल्यूबल फूड था, उसको किसी भी सेल तक ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को एस्लिमिनेशन बोलते हैं। एस्लिमिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सॉल्यूबल फूड पार्टिकल्स टू द टारगेट सेल।
किसी भी टारगेट सेल तक उस सॉल्युबल फूड पार्टिकल को क्या करना, उसको वहां तक स्प्रेड करना, दैट इज नॉन, इसको वहां तक स्प्रेड करना, दैट इज नॉन एज द एसिमिनेशन. एंड लास्ट वन दैट इज इंजेशन. Egestion. What is egestion? Ingestion and egestion, there are two words. We are talking about the egestion. As we know that अगर आपने कोई भी फूड पार्टिकल्स को इनटेक किया तो ऐसा थोड़ी ना है कि सारा का सारा जो फूड है वो क्या हो जाए आपके सामने, वो वाटर सोल्यूबल हो जाए, वो सारा डाइजेस्ट हो जाए. उसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी तो होता है. तो आई वॉन्ट टू से दैट द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द आवर बॉडी दैट प्रोसेस इज नॉन एज द इंजेशन प्रोसेस. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंजेशन प्रोसेस बोलेंगे. ऑल टर्म्स आर क्लियर. देयर आर 5 टर्म्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिनेशन एंड द इजेशन. गॉट इट. चलिए बहुत शॉर्ट टाइम में मैं एक एक सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इंजेशन. इंजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड. गॉट इट. सेकंड, digestion. Digestion is a process in which the digestion is a process of conversion of higher food molecules into water soluble smaller molecules. That process is known as the digestion. Absorption. Water soluble food molecules are absorbed by the blood cells. That process is known as the absorption. Assimilation. The simplest way, assimilation is the transportation of the soluble food molecules. Assimilation is the process of transporting soluble food particles from to the target organ. यानी कि target organ तक assimilation is the process of transporting soluble food particles to the target organ. That is known as the assimilation process. And the last one is the egestion. The removal or release of undigested food from our body, that is known as the egestion process. अब यहाँ पे इंजेशन है और इजेशन है. इंजेशन तो इनटेकिंग है और इजेशन रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. गॉट इट राइट. रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अब यहाँ पे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, as we move further ahead in the chapter, a term come that is the excretion. What I am saying, excretion and egestion, there are two terms we have to study and differentiate between them. The first one is the egestion and the second one at the last, excretion. देखिए egestion तो सिंपल मीन हो गया अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से रिलीज करना. लेकिन एक्सक्रिएशन जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो प्रोसेस होता है टॉक्सिक एलिमेंट को हमारी बॉडी से रिमूव करना, दैट इज एक्सक्रिएशन. और अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से रिलीज करना, दैट इज इजेशन. इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करेंगे और एक्सक्रिएशन में किसको रिलीज करेंगे, टॉक्सिक एलिमेंट सच एज यूरिया. जो हम यूरिन करते हैं उस यूरिन में टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, यूरिया का कंटेंट होता है, दैट इज द एक्सक्रिएशन प्रोसेस. और अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करने का प्रोसेस इजेशन प्रोसेस. हमारे जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, वो स्वेटिंग में क्या होता है, टॉक्सिक एलिमेंट होता है, दैट इज द एक्सक्रिएशन. द रिमूवल और रिलीज ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज नॉन एज द एक्सक्रिएशन. एंड द रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स और फूड फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज नॉन एज द इजेशन. गॉट इट. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. उम्मीद करते हैं आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. इस चैप्टर के मैंने नोट्स अपडेट कर दिए हैं आप पे डिस्क्रिप्शन में. जरूर आप नोट्स को ले लें और लिंक जरूर सबके साथ शेयर कर दें. देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा. द फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द सिंपल यूनिसेलुलर सेल आती है. अमीबा एक एनिमल है, उस एनिमल में हम कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस फॉलो होता है, दैट इज. अब ये पांचों स्टेप हर न्यूट्रिशन प्रोसेस में लिंक करेंगे. मैं इनको डिफाइन नहीं करूंगा, हम बस डायरेक्ट इसका यूज करेंगे. what are the steps of the nutrition process in amoeba? देखिए you can see that there is a amoeba. You can see on the board there is a diagram of the amoeba. amoeba एक aquatic एनिमल होता है जो वाटर की लेयर पे सरफेस पे लाई करता है. अब अमीबा क्या होता है, अमीबा के पास में जब भी कोई फूड पार्टिकल्स आता है, is it a time comes when a food particle is near to the amoeba. वाटर की सरफेस पे अमीबा है, उसके नियरर कोई फूड पार्टिकल्स आया, एट दैट टाइम उस टाइम वो क्या करता है, एक स्यूडोपोडिक स्ट्रक्चर बनाता है. एक स्यूडोपोडिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं हम, जैसे ये अमीबा है उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, दैट इज नोन एज द स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर. दैट इज नोन एज द स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर.
फिर उसके बाद वो फूड पार्टिकल्स अमीबा में एंटर करता है और वो डाइजेस्टेड होता है। चलिए इस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट we can see that there is a amoeba and a food particle is nearer to the amoeba. For amoeba has a pseudopodia structure, finger-like structure. Amoeba has a finger-like structure that is known as the pseudopodia. With the help of pseudopodia, amoeba engulf a food particles. वो फूड पार्टिकल्स को क्या करता है? एनगल्फ, कवर करता है। अब क्या होता है, ये जैसे अमीबा है, अमीबा वाटर पे, वाटर को जब वो कवर करता है, मान लो ये फूड पार्टिकल्स है, ये क्या है हमारे पास? फूड पार्टिकल्स है। जब इस फूड पार्टिकल्स को वो कवर कर रहा है तो क्या वाटर के साथ कवर करेगा? यहाँ वाटर फिल है और मैं इस कैप, देखिए ये इसका फूड है, ये इसको कवर कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, तो वो वाटर के साथ कवर करेगा। यानी कि ये देखिए, ये जो फूड पार्टिकल्स था, जब अमीबा ने उसको कवर किया तो वो किसके साथ कवर हो गया? वाटर के साथ कवर हो गया। दैट इज नोन एज द फूड वैक्यूल। क्या होता है फूड वैक्यूल? द फूड पार्टिकल सराउंडेड बाय द वाटर, दैट इज नोन एज द फूड वैक्यूल। गॉट इट? क्या हुआ? एज द फूड पार्टिकल कम नियरर टू द अमीबा, it uses its finger-like projection to engulf it. That finger-like projection is known as the pseudopodia. It covers the food surrounded by the water, that is known as the food vacuole. This food vacuole enters into the amoeba body. There are many enzymes in the amoeba body. That digestive enzyme digest that food particles. इस डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं अमीबा के इनसाइड, वो क्या करते हैं? इस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट होते ही ये क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाते हैं। एज द फूड वैक्यूल डाइजेस्टेड, इट स्प्रेड टू ऑल बॉडी ऑफ द होल बॉडी ऑफ द अमीबा। ये जो फूड वैक्यूल्स था, ये फूड वैक्यूल्स, इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टेड द फूड वैक्यूल्स एंड स्प्रेड इट टू द होल बॉडी ऑफ द अमीबा। वो क्या हुआ? ये जो फूड पार्टिकल्स था, ये फूड पार्टिकल्स सब तरफ क्या हुआ? स्प्रेड हो गया। सब तरफ स्प्रेड होने के बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ। ये सब तरफ स्प्रेड हुआ, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको वापस क्या कर दिया? बॉडी से रिलीज कर दिया। गॉट इट? तो सबसे पहला स्टेप, इंजेक्शन। अमीबा intake the food with the help of its pseudopodia structure or finger-like projection. Then digestion. Second step, digestion. Food vacuole is digested with the help of some digestive enzyme present in the amoeba inside. That digestive enzyme brush the food vacuoles. फिर absorption. This digested food is absorbed by the amoeba, cytoplasm of the amoeba, and that एस्लिमिनेशन में क्या होगा? जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर, इसलिए यहां पे इसको डिफाइन करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। बट जो आपके डाइजेस्टेड फूड स्प्रेड हुआ, ब्रस्ट होने के बाद स्प्रेड हुआ, उसको क्या कर लेता है? एनर्जी के एज ए यूज कर लेता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वापस क्या कर देता है? बॉडी से एस्केप कर देता है। दैट इज होल प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन द अमीबा। गॉट इट? क्लियर है पूरी चीज? मैंने क्या रखा आपके सामने? टोटल क्लियर है? अपकमिंग लेक्चर में, अपकमिंग वीडियोस में जो आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंतजार रहेगा मुझे आप सबका बहुत नई एनर्जी के साथ। चलिए फिर मिलना होगा। जय हिंद, जय भारत।